डकी बाई अरेस्ट हो गए हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन डकी बाई के बारे में सब लोग कह रहे हैं कि डकी बाई इल्यूमिनाटी हैं। तो क्या आप लोगों को सच में लगता है कि डकी बाई इल्यूमिनाटी हैं? चलें, आज की वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताती चलूँ कि इल्यूमिनाटी है क्या, क्योंकि हम में से बहुत से लोग तो यही नहीं जानते कि ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में जाने वाला लफ्ज़ इल्यूमिनाटी, आखिर इसका मतलब क्या है। पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा आवाम जो खुद को इल्यूमिनाटी कहती है और फ़ख्र महसूस करती है, वो यही नहीं जानती कि इसका मतलब क्या है। चलें, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ आखिर ये वर्ड क्या है और इसका मतलब क्या है। इल्यूमिनाटी वर्ड का मतलब है बाशऊर, इनलाइटन। मतलब ये जो इल्यूमिनाटी सोसाइटी के लोग हैं, ये खुद को बाशऊर कहते हैं और इनका मानना ये है कि जो अकल और इल्म हमारे पास है, ये दूसरे लोगों के पास नहीं। ये खुद को बेहतर समझते हैं दूसरे लोगों से। दरअसल ये एक ऐसी सोसाइटी है जो 1776 में बनी और इनका मकसद था अब्यूज़ ऑफ पावर। ये पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे। इस सोसाइटी को शुरू करने वाला एक इंसान जो अपने मज़हब से और अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग था, उसने ये बात सोची कि क्यों हम वही करते हैं जो हमें हमारी गवर्नमेंट कहती है या मज़हब कहता है। वो दरअसल ईसाईयत को मानने वाला था। उसने सोचा क्यों ना अपनी एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जिसमें हम सब वो करें जिस चीज़ को हमारा दिल चाहे। हम गवर्नमेंट के पपेट्स बन के नहीं चल सकते और ना ही मज़हब के। और इन लोगों ने अपने लिए कुछ असूल अलग बनाई जिसमें ये सब वही करते, लेकिन जब इनकी गवर्नमेंट को इस बारे में पता चला तो उसने उस सोसाइटी को बैन कर दिया और ऐसे ये सोसाइटी कुछ ही सालों बाद 1785 में बैन हो गई। इनके कुछ सीक्रेट कोड्स थे जिसके ज़रिए ये कम्युनिकेट करते और अपना पैगाम एक दूसरे तक पहुंचाया करते थे। देखते ही देखते ये आइडिया सारे यूरोप में फैल गया, लेकिन ये इस आइडिया को हुकूमत ने बैन कर दिया, जिसकी वजह से ये ख़त्म हो गया था। और 175 साल तक इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं और ना किसी ने इसका नाम लिया। लेकिन उसके बाद 1960 में हर इंसान को इस बारे में तब पता चला जब हिप्पी मूवमेंट आई, जिसमें वेस्ट के गोरे और ईस्ट की फ़िलोसफी से इंस्पायर लोग ख़ास तौर पर बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म से बिलोंग करते थे। ये जो हिप्पीज़ थे, हिप्पी मूवमेंट से बिलोंग करने वाले, ये लोग बागी हो गए। जब वहाँ पर जंग छिड़ी तो इन लोगों ने जंग में जाने से मना कर दिया और कहा कि हम लोग जंग में शामिल नहीं होंगे, हम अमन चाहते हैं, अमन फैलाओ, खुदा की ज़मीन पर गंद ना फैलाओ, जंग गलत चीज़ है, जंग हम इसमें हरगिज़ शामिल नहीं होंगे। और इसके अलावा ये जो लोग थे, ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट का ख्याल रखने वाले थे। ये प्लास्टिक यूज़ नहीं करते थे, कहते थे कि हम खुदा की ज़मीन का ख्याल रखेंगे। उस ज़माने में मतलब 1960 में काउंटर कल्चर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। लोग अच्छी गाड़ी लेते थे और उसको ट्रेंड में जब आ जाती थी तो सब लोग कोशिश करते थे कि अपना स्टैंडर्ड शो करने के लिए उसे ख़रीदें। औरतें अच्छे कपड़े, अच्छे बैग। लेकिन इन लोगों को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये बिल्कुल भी मटीरियलिस्टिक नहीं थे। ये बस कह लो कि किस तरह से ना ये लोग मलंग हो गए थे। ये नशा करते थे, बहुत ज़्यादा नशा करते थे और अपनी ज़ात में धुत रहते थे। इनके अपने कुछ अकीदे थे। ये लोग अबॉर्शन करवाने को गलत नहीं कहते थे, कि कहते थे कि हमारी मर्ज़ी, हम इसको रखना चाहें रखें, नहीं रखना चाहे तो नहीं रखने। जबकि इनका जो मज़हब था ईसाईयत, उसमें इस चीज़ को गलत बल्कि कत्ल के बराबर कहा गया था कि एक दफ़ा एक बच्चा खुदा की तरफ से आ गया तो बस वो रहेगा। अब अबॉर्शन कत्ल के बराबर है। लेकिन इन लोगों ने अपने कुछ अलग से अकीदे बना लिए और उन्होंने एक अलग ऑपरेशन शुरू किया जिसका मकसद मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाना था और लोगों को ये बताना था कि ये जो भी इदारे हैं, इसके पीछे इल्यूमिनाटी है और ये लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं। हम क्या इनके पपेट्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इनकी बात मान लेते हैं, अगर दिल करे तो, अगर दिल ना करे तो भी। और लोग आहिस्ता आहिस्ता ये बात मानने लगे कि हाँ, ये लोग सही कह रहे हैं, हम यकीनन वही करते हैं जो हमें हमारा मज़हब कहता है, जो हमें हमारी गवर्नमेंट कहती है। और इससे मुतासिर करदा लोगों ने बहुत सी किताबें लिखी। वो तमाम किताबें बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, जिसमें से एक मशहूर किताब आइज़ वाइड शट भी है। इनके सिंबल में पहला सिंबल अकल को प्रेजेंट करता है और बहुत से शैतानी सिंबल से ये लोग कम्युनिकेट करते थे। एक सिंबल जो आप लोगों ने अक्सर US डॉलर पे बना हुआ देखा होगा, ये जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये वाला सिंबल, ये वो आँख का सिंबल है जो हमें बताता है यू आर बीइंग वॉच, कि आप लोगों पर हर वक्त कोई ना कोई नज़र रखे हुए है। और इसके अलावा फिर एक 666 का सिंबल भी है, जिसके बारे में बाइबल से ये पता चलता है कि इस नंबर से शैतान को मिलाया गया है और ये दज्जाल का सिंबल है।
मतलब ये लोग खुद को कहते हैं कि हम लोग दज्जाल के पैरोकार हैं, शैतान के पैरोकार हैं, हम उसकी इबादत करते हैं और बदले में हमें वो कामयाबी देता है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ पर इस चीज़ का इल्ज़ाम भी लगा है कि उन्हें इतनी जल्दी जो शोहरत मिली है उसके पीछे इन्हीं शैतानी ताकतों का हाथ भी है। जैसे कि श्रुति हसन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो इल्यूमिनाटी फैमिली से बिलोंग करती हैं। और बहुत से लोगों को ये लगता है कि श्रुति हसन के अलावा और भी बहुत सारे एक्ट्रेस जिन्हें जल्दी शोहरत मिल जाती है, इनके शोहरत मिलने के पीछे यही इल्यूमिनाटी पावर्स ही होती हैं। जैसे कि रजब भट्ट और डकी बाई हो गए, लोग इनके पीछे भी पड़े हुए हैं और यही सोचते हैं इनके बारे में भी। खैर, जहाँ तक मेरा ख्याल है, डकी बाई की अपनी मेहनत थी, वो जिस मुकाम पर भी पहुँचे, इसके पीछे कोई भी ऐसी पावर नहीं थी। और अगर कोई इनके बारे में ऐसी बात फैलाता है तो जाहिर सी बात है वो भी इल्यूमिनाटी फैमिली से होगा और पावर का अब्यूज़ करेगा। इन लोगों ने बहुत अरसा तक मेहनत की और आज वो इस मुकाम पर पहुंच गए। देखा जाए तो डकी भाई को मेहनत करते हुए इन प्लेटफॉर्म्स पर सालों गुजर गए हैं, लेकिन आज लोगों ने आकर कहना शुरू कर दिया है कि वो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं।